आपसे पहले हमारे भाई तहसील साहब से कहेंगे कि आप खड़े होकर के तहसील साहब जो चेयरमैन हम लोग का जिला परिषद के, उनसे पहले आपसे पहले उनसे बुलवा सकते हैं तहसील भाई। अच्छा ठीक, आप लोग स्टेज को खाली करके बड़ा मेहरबानी करके स्टेज को खाली कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इंक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे बिहार के रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब और एमआईएम के दीगर जिम्मेदार और हमारे एमआईएम के तमाम शहदाइयों, नौजवानों, साथियों, हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। मुख्तसर 2-3 मिनट के अंदर अपनी बात पूरी करूँगा। एक नया कानून हमारे इस मुल्क भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर थोपा गया है। वो ये है कि मुसलमानों का जो वक्फ का मामला है, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि वक्फ कुरान और शरीयत में कहाँ है। मैंने आप लोगों के सामने अभी जो आयत पेश की है, इस आयत में वक्फ की दलील है। वक्फ का मतलब दान करना, अल्लाह के रास्ते के लिए कोई चीज़ कुर्बान कर देना। भारत की धरती पर तकरीबन 9.5 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ की और प्रॉपर्टी के ताल्लुक से पाई जाती है। उस ज़मीन के ऊपर नए तरह के कवानीन बनाए गए। आप मुसलमान हैं, आपको पता होना चाहिए कि वक्फ अब से 1400 साल पहले इमाम शाफी फरमाते हैं कि सबसे पहले वक्फ इस ज़मीन पर अगर किसी ने किया है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ किया।
उसके बाद हज़रत उस्मान ने, हज़रत उमर ने और इसी तरह दूसरे सहाबाए किराम ने अल्लाह के रास्ते में दान और खर्च किए। तो वक्फ का ताल्लुक़ हमारे अक़ीदे से भी है, वक्फ का ताल्लुक़ हमारे ईमान से भी है। आज जो मुसलमान सबसे ज़्यादा सड़कों पर है, दो वजह से। एक तो ये कि हमारा जो वक्फ का मामला है, चूँकि शरीयत से इसका रिश्ता है, हमारे अक़ीदे से इसका रिश्ता है और हम मुसलमान शरीयत से, अगर शरीयत न हो तो हमारे वजूद का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी बात यह है कि भारत के संविधान में, भारत के जो कानून बना है, उसके अंदर कई सारे आर्टिकल्स के अभी जो कवानीन बनाए गए उसकी खिलाफ वर्जी की गई। मुसलमान सबसे ज़्यादा सड़कों पर इसलिए वो अपने अक़ीदे को भी बचाना चाहता है और भारत के संविधान को भी बचाना चाहता है। मेरे भाइयों, नौजवानों, मुसलमानों, आप यकीनन इस वक्त आप मैदान में हैं। मुल्क हिंदुस्तान में अगर इस बिल के खिलाफ सबसे ज़्यादा जिस जमात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उस जमात का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। वहीं पर दूसरी जमातें भी बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं, लेकिन इस उम्मत को अगर किसी ने बेदार किया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बेदार किया, वरना 90% लोग नहीं जानते थे कि वक्फ क्या है और क्या कानून बना। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आप इस वक्त जो सड़कों पर हैं, ये सिर्फ शरीयत को बचाने के लिए नहीं, बल्कि भारत के आर्टिकल में दफा नंबर 14 जिसमें कहा गया इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इसकी हिफाजत के लिए भी मैदान में हैं। आर्टिकल नंबर 25 आप उसकी हिफाजत के लिए भी मैदान में है। आर्टिकल नंबर 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। इस जमीन पर सबसे बड़ा अगर धर्म मुल्क हिंदुस्तान में कोई धर्म है तो वह भारत का संविधान, भारत का धर्म है। इसीलिए कुर्सी पर बैठने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब से कहना चाहते कि आप धर्म के नाम पर कोई कानून बनाएंगे, आप अगर जात के नाम पर कोई कानून बनाएंगे तो भारत का संविधान उसकी परमिशन आपको नहीं देता है। इसलिए कि आर्टिकल नंबर 15 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। टोपी और दाढ़ी देखकर कोई कानून नहीं बनेगा। ये देश चलेगा तो भारत के संविधान से चलेगा, जो इस देश का कानून है, इस देश का धर्म है। और आप अगर ये समझते हो कि भाई ये बुज़दिल कौम है, ये कुछ करना नहीं जानती है, तो सुन लीजिए, 2 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। इस मट्टी को बचाने के लिए सबसे पहले मैदान में 1755 के अंदर अगर कोई था तो यही कौम अली वर्दी खान था। अगर इस देश की मट्टी को बचाने के लिए 1799 में अगर कोई अंग्रेज के सामने खड़ा था तो वो शेर मैसूर टीपू सुल्तान था। 1831 में सर पे कफन बांध कर अगर इस मट्टी को बचाने के लिए कोई मैदान में थे तो इसी कौम के लोग सैयद अहमद शहीद बरेलवी थे 1757 के अंदर, और जनाब 1919 में जलियांवाला बाग में हमारे लोगों ने कुर्बानी दी। उस वक्त इसी कौम ने देश को आजाद किया था। अगर आप जैसे जालिमों से इस देश को आजाद कराने की जरूरत पड़ेगी तो यही कौम सर पर कफन बांधकर मैदान में निकलेंगे और देश को आजाद कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। 1 मिनट में एक मैसेज और देना चाहता हूं। दान का ताल्लुक इस्लाम से नहीं, हिंदू से भी। गीता में एक मंत्र है, दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुक्तारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, कि दान करो, दान कीजिए। और दूसरी चीज, गद्दी पर जो बैठा है उसके लिए पैगाम, यानी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए वो लिखा हुआ है कि जा नरपति प्रजा दुखदाता सो नर तुरत नरकम हो जाता। अगर ऐसा कोई कानून लाते हैं जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे तो उस तकलीफ की वजह से फौरन आप नर्क में जाएंगे, आप कुर्सी से उठेंगे, आपकी मौत होगी, आप नर्क में जाएंगे। ये भी आपके लिए इबरत है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आपके ग्रंथ में है, याद रखिएगा। गद्दी पर बैठे हैं, सबको लेकर चलिए तो इंशाअल्लाह इस देश का भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
बहुत खूब। आज मैं इसी के साथ हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि जनाब शम्स आगाज साहब को आवाज दूंगा कि आप आइए, अपनी अपनी बातों को रखिए। शम्स आगाज साहब जी, जो मैं बोलूँ एमआईएम के युवा जिला अध्यक्ष एडवोकेट शम्स आगाज साहब अपनी बात को रखें। न समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंद के मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न होगी दास्तानों में। अस्सलाम वालेकुम। मंच पे मौजूद एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब, यहाँ के बहादुरगढ़ के प्रत्याशी जनाब तौसीफ साहब, मेरे वालिद जनाब तसरुद्दीन साहब, जिला अध्यक्ष हैदर साहब, हैदराबाद से आए नामपल्ली के विधायक जनाब माजिद हुसैन साहब और तमाम एमआईएम के जिम्मेदारान। साथियों, जैसा कि आपको पता है, ये जो इजलास रखा गया है, ये वक्फ का जो काला कानून मोदी सरकार ने पास किया है, उसी के खिलाफ रखा गया है। आपको जानकारी होगी, जिस दिन लोकसभा में बिल रखा गया था, उस दिन हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस बिल का पुरजोर तरीके से मुखालफत किए थे और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों तक ये पैगाम दिए थे कि जो काला कानून बन रहा है, ये हमारे शरीयत पे भी हमला है, हमारे संविधान पे भी हमला है और हमारे हिंदुस्तान का जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, उस पर भी हमला है। साथियों, आपको ये जानकारी होगी, सबसे पहले ये मोदी सबसे पहले हमारे बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, हम तब भी खामोश थे। उसके बाद ट्रिपल तलाक का कानून आया, हम तब भी खामोश थे। एनआरसी पे कानून बना, हम तब भी खामोश थे। कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, तब भी हम खामोश थे। और अब ये मोदी सरकार हमारे खिलाफ काला कानून में पास कर चुका है, हम इसमें भी खामोश है। आप कब तक खामोश रहेंगे? आप कब तक खामोश रहेंगे? आप जब मस्जिद को शहीद कर दिया जाएगा तब तक खामोश रहेंगे? क्या आपको कब्रिस्तानों में ताला लग जाएगा? आप तब तक खामोश रहेंगे? क्या आपको मदारिस को बंद कर दिया जाएगा? आप तब तक खामोश रहेंगे? मेरे समझ से पड़े हैं, आपको जागना होगा। आपको हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन अवैसी के साथ, अख्तरुल ईमान साहब के साथ आके एक जुटता दिखाना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, हमारे पार्टी के साथ खड़े रहिए, जो करना है हम लोग करेंगे। अगर पुलिस वाला अंदर गोली चलाएगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। एक बात जान लीजिए, हम अपने शरीयत पे हमला होने नहीं देंगे। हम अपने शरीयत के लिए, अपने संविधान के लिए शहीद होने के लिए तैयार है। बस आपको एमआईएम पार्टी का साथ देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इसी के साथ बुलाना चाहूंगा एआईएमआईएम के कोषा अध्यक्ष जनाब इशराक आलम साहब को कि आप आए, अपनी बात रखें। 2 मिनट से हमारे बीच इज्जत माब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बिहार के अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब और हैदराबाद की सरजमी से चलकर आए हमारे जाबाज विधायक माजिद हुसैन साहब और यहाँ उपस्थित हमारे सभी क्रांतिकारी साथियों, नौजवानों, आज हम सब वक्फ अमेंडमेंट लॉ के प्रावधान में जो नरेंद्र मोदी द्वारा एक काला कानून हम लोगों पे थोपा गया है, इसके विरोध में आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। ये काला कानून हमारे देश पे, हमारे आजादी पे, हमारे धर्म पे, हमारे खाने पे, हमारे पीने पे, हमारे उठने पे, हमारे बैठने पे, हमारे सोने पे प्रतिबंध लगाने वाला कानून है। इसलिए हम इस कानून का घोर निंदा करते हैं और इसका घोर विरोध करते हैं। आज वक्फ अमेंडमेंट लॉ कानून की शक्ल में बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट में भी 4 दिन है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किए हैं और उसमें भी 4 दिन है। लेकिन इसके लिए हम सबको, पूरे हिंदुस्तान की जनता को, सेकुलर हिंदू भाइयों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को जगना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी ये बिल पास हो सकता है। क्योंकि ये लड़ाई हमारी मस्जिदों की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे मदरसों की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी कब्रिस्तानों की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे दरगाहों की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे ईमानदारों की लड़ाई है। क्योंकि हमारा ये जमीन, ये जगह, ये खेत, ये खलियान, ये बड़ी बड़ी इमारतें यही रह जाएगी। हमें सिर्फ चाहिए 2 गज की जमीन। वो 2 गज की जमीन भी हमारे नरेंद्र मोदी नहीं देना चाहते हैं। इसलिए इस कानून को हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हुए हम सब यहाँ जमा होते हैं। और आज के बहादुरगंज के
सभा से हम सब पूरे हिंदुस्तान में ये पहुंचा देना चाहते हैं संदेश कि नरेंद्र मोदी सावधान हो जाओ, आप ये कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जय हिंदुस्तान। बहुत खूब सर। मैं मंच के पीछे जो लोग हैं मैं उन लोगों को कहूंगा कि आप लोग आगे आ जाइए। हमारे वरिष्ठ साहब आ गए हैं, उनका बात सुने। मैं इसी के साथ मुफ्ती अतर जावेद साहब को दावत और सुकून देता हूं कि आप 2 मिनट में अपने बात को खत्म करें। मुफ्ती साहब मंच को खाली कर दे मेरे भाई, मंच में बहुत ज्यादा लोग हैं, मंच को खाली कर दे प्लीज। यहाँ आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान गिरामी, अजीज भाइयों, बुजुर्गों, मंच पर उपस्थित हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज़, गरीब नौजवान साथियों की आवाज़ और हम सब के गार्जियन, सदन से लेकर सड़क तक तमाम हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज़, बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, बिहार के सदर काबिल एहतराम हमारे बड़े भाई जनाब अख्तर ईमान साहब, मंच पर उपस्थित बहादुरगंज के साबिक बहादुर विधायक और वर्तमान में उम्मीदवार जनाब भाई तौसीफ आलम साहब, जिला परिषद के चेयरमैन जनाब भाई फयाज साहब और हमारे सादिक समदानी साहब, तसीरुद्दीन साहब और इसी तरीके पर हमारे जिला के अध्यक्ष जनाब रहमुद्दीन उर्फ हैवे बाबा साहब और हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष जनाब हसनैन साहब। मेरे साथियों, आज चूंकि वक्त की कमी है, हमारे बिहार के सदर सबके नाम विस्तार से लेंगे। मैं 2-3 बातें अर्ज करना चाहता हूं कि आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान के चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी शोषित हो, अगर उनकी आवाज सबसे पहले सदन में उठती है, सड़क पर उठती है, उनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। आज आपने देखा कि हमारे साथ जुल्म क्या किया जा रहा है। हमारे पालू खान का कत्ल किया, जुनैद का कत्ल किया, 3 तलाक का मामला हुआ, हम लोग सड़क पर नहीं उतरे। लेकिन जब हमारी शरीयत पर, हमारे कब्रिस्तानों पर, हमारी मसाजिद पर, हमारे खानकाहों पर, हमारे दीनी इदारों पर इनका हमला हुआ तो सबसे पहले सदन से लेकर सड़क तक अगर कोई आवाज उठती है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। इसलिए साथियों, मैं चाहता हूं और मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उसके अलावा बजरंग दल के लोगों को, है तुम्हारे पास कोई नमूना जो हमारे पास बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का नमूना है तुम्हारे पास? मुझसे कुछ लोगों ने सवाल किया कि इनके साथ गिरफ्तारी नहीं होती है, इनके बात पर कोई आवाज नहीं होती है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है कोई माई का लाल जो तमाम बैलेंस को बरकरार रखते हुए, चाहे कोई भी हो, कोई भी एंकर हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, इनसे ज्यादा कोई अच्छी बात रखता हो? इसलिए आज चूंकि वक्त की कमी है, हमारे नौजवानों, आपको सबको सुनना है। मैं तमाम लोग, हमारे बहुत सारे वक्ता हैं, उनको भी सुनना है। चूंकि मैं सारी बातें बोल दूंगा तो नहीं होगा। काश इस मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंग मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना पाए मस्जिद के आबरू, ये फिक्र मंदिर के निगरान को भी हो। फिरौन का सर जब उठता है, मूसा कोई पैदा होता है, सालिम को खबर कर दे कोई अंजाम सितम क्या होता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत। अब मैं इसी के साथ हमारे जिला AIM MIM के जिला जनाब हैदर बाबा साहब को आवाज दूंगा कि सर आप अपने 2 मिनट में अपने बात को रखें। हैदर बाबा, जिला AIM। इस मंच पे बैठे हुए हमारे हिंदुस्तान के शेर ओवैसी साहब और हमारे बिहार के शेर अख्तर ईमान साहब और हमारे बहादुरगंज के बहादुर विधायक तौसीफ आलम साहब, हमारे जिला का चेयरमैन फयाज साहब और हमारे जिला परिषद तसीर साहब, मुफ्ती अतर साहब, इशाक साहब, गुलाम हसनैन साहब
और हमें मालूम है आप बेकरारी हमारे मेहमान के लिए हैं और हमारे हैदराबाद के आप जानते ही हैं कि मोबाइल में देखते ही हैं कि पुलिस से आंख मिलाने वाला हमारे विधायक रामपली माजिद हुसैन साहब और बाबा साहब और हैदराबाद से आए हुए सभी मेहमानगण और दूर दराज से आए हुए हमारे शहर के दीवाने एमआईएम के परिवारगण, हमारे बुजुर्गों, हमारे दोस्तों, हमारे नौजवान साथियों, हमारे मीडिया बंधुओं और हमारे प्रशासन, सभी मेहमान को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम सिर्फ यही बोलना चाह रहे हैं अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को और टकले योगी को कि हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है, हम सबका है, हम सब हिंदुस्तानी का है। तुम इसे अगर आग दिखाने का काम करोगे तो हिंदुस्तानी तुम्हारा आग दिखाने का काम करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, तुम उस कौम से पंगा ले रहे हो, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि फिरौन से बढ़कर तुम नहीं हो, नमरूद से बढ़कर तुम नहीं हो। जिस तरह उसके लिए मूसा पैदा हुआ था उस तरह आज हमारे देश के लिए ओवैसी साहब पैदा हुआ। समझ जाओ, नहीं तो हम सब मुसलमान को तुम्हें समझना आता है। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि ये मुसलमान वो कौम है, ये तो काला कानून के खिलाफ है, हमारे पुरखों का जायदाद के खिलाफ है। ये हमारे अल्लाह का वक्फ बोर्ड की जमीन, वक्फ बोर्ड की संपत्ति हमारा अल्लाह का है। हम इसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम करबला के मैदान में शहीद हो सकते हैं तो हम यहाँ पर हिंदुस्तान में भी शहीद हो सकते हैं, अपने कौम के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने पुरखों के जमीन के लिए। यही बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब। अब इसी के साथ मैं मुखिया हुसैन साहब को 1 मिनट का टाइम दिला पाए, अपनी बात 1 मिनट में खत्म करें। टाइम का देखिए भाई, टाइम लिमिट है, टाइम पर बात कीजिए। मुखिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मंच पर बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब, नामपल्ली के विधायक जनाब माजिद हुसैन साहब, जिला के जिलाध्यक्ष हैबर साहब, मुफ्ती अतर जावेद साहब, तसरुद्दीन साहब, मुक्तदा साहब, जिला के जिलाध्यक्ष चेयरमैन साहब और इस मंच के दूल्हा जनाबे तौसीफ आलम साहब। बेहद अफसोस की बात है कि आज जो ये काला कानून हमारे सर पर थोपा जा रहा है, जो संविधान के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, लेकिन बेहद खुशी की बात है कि इन कानून के खिलाफ आंख से आंख मिलाने की कोशिश जब कोई किसी ने पहली बार किया ऐसे पार्लियामेंट के अंदर में, वो हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट के बिल को फाड़ कर ये विरोध दर्ज करी है। दोस्तों, आप देखा होगा, आपकी एक मस्जिद गई थी, आप उस गम को भुला नहीं पाए हैं। ये वो कानून है, अगर ये कानून लागू हो जाता है, अगर रह जाता है, इसे हम रद्द नहीं कर पाते हैं, तो कानून के जरिए न जाने हमारी कितनी मस्जिद, कितने कब्रगाहें, कितनी दरगाहें छीनी जाएगी, ये हमें अंदाजा नहीं है। हमें चाहिए, हमें हमारे जो हिंद के शेर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो पैगाम है, उनको एक साथ एकजा होकर हम लोग एक हो जाए
वरना बहुत परेशानी आने वाली है। और एक आह्वान करने आए हैं कि जिन्होंने पिछली बार हमें धोखा दिया है उनको भी सबक सिखाना है। हमारे सीने में जिसने खंजर भोगे हैं उनको भी जवाब देना है। मैं आपसे माजरत खा हूं कि आज आप जिनको सुनने के लिए आए हैं उनको ही सुनिए, हम लोग कभी फिर बात करेंगे। चूंकि हम जिनको सुनने आए हैं उनके लिए आतुर हैं। इन चंद बातों के साथ शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब। अब मैं एक ऐसा शख्स को आवाज दूंगा जिन्होंने